पाकिस्तान के साथ मुजव्वज़ा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत कर रहे हैं। IMF आलमी मालियाती फंड IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजव्वज़ा टैरिफ में रद्दोबदल के हवाले से बातचीत जारी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए IMF हुकाम ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि टैरिफ में मुमकिन रद्दोबदल का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। IMF हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ये भी जायजा लिया जाएगा कि मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। IMF हुकाम का कहना है कि मुजव्वज़ा टैरिफ तरामीम की महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इदारों के बढ़ते कर्जों से मईशत को खतरात, वज़ारत खजाना ने खबरदार कर दिया। माली साल 2024-25 के दौरान सरकारी इदारों SOEs का मजमूई मुनाफा 13% कमी के साथ 820.7 अरब रुपए से कम होकर 709.9 अरब रुपए रह गया। वज़ारत खजाना ने खबरदार किया है कि SOEs के बढ़ते हुए कर्जे पाकिस्तान की मालियाती इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इन इदारों की जानिब से हुकूमत को फराहम की जाने वाली खालस नकद वापसी तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। वज़ारत खजाना के साथ मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान सरकारी इदारों को 2.1 अरब की माली मुआवनत फराहम की, मगर इसके बदले में खालिस वापसी महज 40.7 अरब रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस माली भाव गुज़िश्ता साल के 458.2 अरब रुपए से कम होकर सिर्फ 40.7 अरब रुपए रह गया, जो 51% कमी जाहिर करता है। वज़ारत खजाना ने खबरदार किया है कि अगर सरकारी इदारों में साख्ती इस्लाहात और माली नज़्म व ज़ब्त यकीनी न बनाया गया तो सूरत हाल न सिर्फ कौमी खजाने पर दबाव बढ़ाएगी बल्कि मुल्की इस्तेहकाम को भी मुतासिर करेगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, अमेरिकी अहदेदारों का दावा। बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में 2 अमेरिकी अहदेदारों ने दावा करते हुए कहा कि मुसलसल मुहिम अमेरिकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तंसीबात को भी निशाना बनाएगा और अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE और तुर्की में फौजी अड्डे मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेंटागन एक और तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वस्ता रवाना कर रहा है। हजारों फौजी जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। इस्लामाबाद अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाजी धरना आज भी जारी, रेड जोन फिर सील। इलावा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकजई और बैरिस्टर गोवर पार्लियामेंट हाउस में धरना दिए बैठे हैं। सोहेल अफरीदी और दीगर PTI रहनुमा KPK हाउस में धरना दिए बैठे हैं। दोनों मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अपोजिशन लीडर सेनेट इलावा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। हमारा पानी और खाना बंद कर दिया गया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाजी धरनों का मामला वफाकी पुलिस ने रेड जोन को फिर से सील कर दिया। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मारगला रोड को खुला रखा है। मारगला रोड पर तलाशी लेने के बाद गाड़ियों को शाहराह दस्तूर पर जाने की इजाजत दी जा रही है। पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी की अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने वफाकी तहकीकाती इदारा एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल पार्क सेक्रेटरीट सदर कराची में छापा मारा। गुज़िश्ता रोज से लॉकअप में शहरी यासिर इरफात को मौजूद पाया। फाजल जज ने रोजनामचा चेक किया। रोजनामचे में गुज़िश्ता रोज 8 बजे की एंट्री दर्ज पर फाजल जज ने शदीद बरहमी का इजहार किया। शहरी को अदालत में पेश क्यों नहीं किया, जो कि अब आपकी कस्टडी में रात 8 बजे तक गैर कानूनी हिरासत में हो जाएगा, जिस पर SHO कोई जवाब न दे सका। फाजल जज ने पीर को सेशन जज के रूबरू रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दिया। इससे कबल दरख्वास्त गुजार गुलाम मोहम्मद खान मदीना कॉलोनी बल्दिया टाउन कराची का रिहायशी ने SHO इंचार्ज FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल सदर कराची इनम तफ्तीशी ऑफिसर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल सदर के खिलाफ सेक्शन 491 से RPC के तहत दरख्वास्त में जवाब दहिंदगान की गैर कानूनी और गैर कानूनी तहवील से मकवी यासिर इरफात की बाजियाबी के लिए
दायर की, जिससे मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार नज़रबंद यासिर इरफात का बाप है और पाकिस्तान का कानून का पाबंद शहरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलेर की अदालत से पहले ही जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर चुका है। जमानत की तौसीक के लिए समाअत की अगली तारीख 16 फरवरी मुकर्रर की गई। तफ्तीश में शामिल होने और अपनी सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए गिरफ्तार मुलजिम 13 फरवरी बरोज़ जुमा दोपहर 2 बजे नमाज जुमा के बाद FIA ऑफिस सदर कराची में इरम के सामने पेश हुआ। अदालत का एक बेलिफ मुकर्रर किया और कि वो फौरी तौर पर FIA AHT सर्कल सदर कराची के अहाते पर छापा मारे ताकि नजरबंद यासिर इरफात को बाजियाब कराए और इससे इस मौजूद अदालत में पेश करे। भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स का रेंजर्स और SIU पुलिस पर हमला। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 मुल्ज़िमान मोहम्मद कामरान उर्फ कमो और मोहम्मद नासिर उर्फ नली को ज़ख्मी हालत में, जबकि मुदस्सिर उर्फ कादरी उर्फ मुल्ला को बिलाज़रब गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मोहम्मद कामरान उर्फ कमो और मोहम्मद नासिर उर्फ नली माजी में टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे। मुल्ज़िमान ने 26 जनवरी को सरजानी टाउन के एक रिहायशी को भत्ते की पर्ची और 9 mm पिस्टल की गोली भिजवाई। बाद असा मुल्ज़िमान मुतासरा शख्स को भत्ता न देने की सूरत में धमकी अमेज फ़ोन कॉल्स भी करते रहे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने कराची में निजी बिल्डर्स, लोकल दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने के अलावा डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िम मुदस्सिर उर्फ कादरी उर्फ मुल्ला रांचपुर लैन में निजी बिल्डर्स और लोकल मार्केटों से भत्ता वसूली करने में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान मोहम्मद कामरान उर्फ कमो और मोहम्मद नासिर उर्फ नली आदि मुश्रिम हैं और इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस ने हिरासत में ली। कराची बार के सालाना इंतखाबात मुलतवी होने पर वकला सिटी कोर्ट में सर जोड़कर बैठ गए। वकला की जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद किया गया। मीटिंग के दौरान 6 रुकनी कमेटी के रुकन अजमल सोलंकी ने इस्तीफ़ा दे दिया और किया कि हम इलेक्शन करवाने आए थे, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल का फैसला इंतहाई शर्मनाक है। वकला ने कहा कि अब तक 3 बार हमारे इंतखाबात मुलतवी हो चुके। वकला मुकर्ररीन ने अपने खताबात में कहा कि सिंध बार कौंसिल की या इलेक्शन कमेटी की कोई हैसियत नहीं। इजलास में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन, रुकन सिंध बार कौंसिल हक नवाज तालपुर, कराची बार के साबिक सदर आमिर नवाज बड़ाइश मौजूद थे। वकला गम गुस्से का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वकला ने इंतखाबी बात होने तक अदालतों का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। ताहम सिटी कोर्ट में वकला की जुज़वी हड़ताल रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कराची बार के इंतखाबात मुअत्तल करने पर पाकिस्तान बार कौंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार इब्राहिम सैफुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतज़ामी अहकामात के बाइस हज़ारों वोटर नुमाइंदों के इंतखाबात के हक़ से महरूम हैं। वोटर लिस्ट की तस्दीक के एतराज़ पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंतखाबी अमल मुअत्तल कर दिया। इंतखाबात में ताख़ीर से वकला की जमहूरी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं। इंतज़ामी बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर इंतखाबी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अदालत पाकिस्तान बार कौंसिल का हुक्म कलअदम करार दे। इस्तदा की कि कराची बार के इंतखाबात फौरी करवाने का हुक्म दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप चेयरमैन PCB का पाक भारत मैच देखने कोलंबो जाने का इम्कान। मीडिया जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंचकर कौमी टीम से मुलाकात भी करेंगे। जराये का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम समेत एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर अरकान को भी कोलंबो आमद मुतवक्की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम मौके पर ICC के आला ओहदेदारान का भी कोलंबो पहुंचने का इम्कान है। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी बरोज इतवार को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने कोलंबो में 2 से 3 दिन हल्की और तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है।